और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। सूर्य चौहान हत्याकांड में सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। यूपी पुलिस ने मुख्य आरोपी को ठोक दिया है। एनकाउंटर में ढेर हुआ सूर्या को मारने वाला असद। सूर्या की मां बोली बाकी सभी आरोपियों का भी एनकाउंटर हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया था, जहां पर 5-6 मुसलमान लड़कों ने बकरीद के मौके पर अपने हिंदू दोस्त, जो लड़का नाबालिग था, जिसकी उम्र 17 साल थी, जिसका नाम सूर्य चौहान है, उसको फोन करके बुलाया गया और कहा गया कि कभी देखा है कि बकरा हलाल कैसे होता है। और जैसे ही सूर्या दोस्ती यारी निभाने के लिए, भाईचारा निभाने के लिए, ईद पर शामिल होने के लिए अपने दोस्त असद और बाकी लड़कों के पास पहुंचा, सभी ने उसको घेर लिया और उसके बाद उसको जमकर मारा पीटा गया। और जिस चाकू से बकरे को काटा जाना था, उसी चाकू से गोद गोद कर हत्या कर दी थी सूर्या चौहान की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे 5-6 लड़के घेर कर सूर्या को मार रहे हैं। बकरीद के मौके पर जिस तरीके से गाजियाबाद में यह पूरा घटनाक्रम हुआ, इसने पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था और लगातार सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग उठाई जा रही थी। और इसी बीच आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर यह मिल रही है कि सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद, जिसने फोन करके बुलाया था, जिसने इस पूरे प्लान को रचा था, पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया है। अब इस पूरे घटनाक्रम को कैसे अंजाम दिया गया और कैसे पुलिस असद तक पहुंची और अभी भी बाकी आरोपी कहां पर हैं, विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल 17 साल के सूर्य चौहान को सबसे पहले फोन करके बुलाया गया। ये सारे के सारे आपस में दोस्त थे। बताया जाता है कि 6 महीने पहले किसी बात को लेकर रंजिश हुई थी और उसके बाद ये रंजिश बहुत ज्यादा नहीं चली, दोस्ती यारी में बदल गई। अब जरा आप कल्पना कीजिए कि एक तरफ सूर्या था, जिसने तन मन से अपना दोस्त मान लिया था इन सबको, ये बकरीद के मौके पर शिरकत करने के लिए पहुंचा था, भाईचारा की मिसाल पेश करने के लिए पहुंचा था। और दूसरी तरफ वो जिहादी मानसिकता जो पिछले 6 महीने से पनप रही थी कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, लेकिन इसे मारेंगे जरूर। ये जिहादी मानसिकता खत्म होती है किसी को मारने पर। याद कीजिए दिल्ली का वो तरुण हत्याकांड, जिसमें सिर्फ एक गुब्बारे के पानी की छींट लग गई थी और उसमें पूरी की पूरी हत्या कर दी गई थी। ये वो मानसिकता है और इसी के तहत असद और उसके साथियों ने मिलकर सूर्या को मौत के घाट उतार दिया था। और सोचिए, चाकू से गोद गोद कर उसे इस तरीके से लहूलुहान कर दिया और जब लगा कि उसके बचने की गुंजाइश नहीं है तो वहां से भाग गए। जैसे तैसे सूर्या के घर वालों को सारी जानकारी हुई, वो उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही पूरा घटनाक्रम सामने आया, परिवार वालों ने आगे आकर कहा कि एनकाउंटर होना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और पूरे प्रदेश में इस घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक पारा भी चढ़ गया। सवाल खड़े होने लगे कि क्या यही है गुंडों में कानून का डर। और देखिए, 24 घंटे के अंदर अंदर खबर यह मिल रही है कि न सिर्फ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, बल्कि एक का तो एनकाउंटर भी कर दिया गया है। यानी कि जो 5-6 आरोपी थे, उनमें से 4-5 का इलाज तो कर लिया गया है, लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि एक आरोपी फरार है। अब उसके भी एनकाउंटर की मांग की जा रही है। अब असद को लेकर आपको बताते हैं कैसे जाल बिछाया गया। बताया जा रहा है कि खोड़ा में ही वो अपने किसी दोस्त से पैसे लेने के लिए आया था। बताया भी जा रहा है कि ये पैसे लेने के बाद असद इस पूरे इलाके को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए विदेश भागने की फिराक में था। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा नेटवर्क असद चला रहा होगा, या वो किस नेटवर्क से जुड़ा हुआ होगा कि एक दिन पहले अपने दोस्त की हत्या करता है और उसके बाद सारे इंतजाम उसके पास हो जाते हैं, पैसे का भी, भागने का भी और मदद का भी। खबर तो यह भी मिल रही है कि मुखबिर की सूचना पर जब असद की लोकेशन पुलिस को मिली, खोड़ा पुलिस और इंदिरापुरम पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर पहले असद को दबोचा, उसे रुकने का इशारा किया, क्योंकि वो बाइक पर अपने उसी दोस्त के साथ पैसे लेकर भाग रहा था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भागने की जब वो कोशिश कर रहा था और उसको रोका गया, तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, ठीक उसी तरीके से जैसे शातिर अपराधी अक्सर करते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद पुलिस क्या करती? हाथ पर हाथ रख के बैठी रहती? नहीं, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और इसी फायरिंग में असद घायल हो गया। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पूरे एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। थाना कोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्य चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्य चौहान का देहांत हो गया था। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना कोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 अभियुक्तों को आरोपी बनाया गया था। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी और शेष अभियुक्त शेष थे।
जिसमें से मुख्य आरोपी असद फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना कोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। पुलिस टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही थी। एसीपी इंदिरापुरम और थाना कोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस क्षेत्र में मुस्तैद थी। बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। असद को इलाज के लिए तत्काल नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके का फायदा उठा करके जो असद का दूसरा साथी है वो भागने में कामयाब होता है। असद ने जिस पिस्टल से फायरिंग की थी उसको पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और एक बाइक भी बरामद की गई है। संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल अब पांचवें आरोपी की तलाश लगातार जारी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। 3 आरोपी ऑलरेडी गिरफ्तार है, उनसे पूछताछ की जा रही है। असद पर एक दिन पहले ही 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था और अब मृतक की माता का कहना है, वो रोते रोते गुहार लगा रही है, सारे आरोपियों का एनकाउंटर होना चाहिए, इनके घर पर बुलडोजर चलने चाहिए और अगर कोई भी किसी को इस तरीके से मारता है तो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस पूरे मामले पर बड़े बड़े नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। इसमें राजभर भी बयान दे रही हैं, वो तो समाजवादी पार्टी को घेर रही हैं। इसमें केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुना जा सकता है, जिसमें उन्होंने एक दिन पहले ही कह दिया था कि दोषियों को फांसी के तख्ते पर जरूर चढ़ाया जाएगा, कानून के हिसाब से सब का हिसाब लिया जाएगा। लेकिन इसी बीच असद के एनकाउंटर की खबर से बाकी आरोपियों में भी अब खौफ का माहौल है। लेकिन फिर वही बात, सवाल यही उठता है कि सेक्युलर बनने की होड़ अब सूर्या जैसे बच्चों को छोड़नी होगी। उन्हें समझना होगा कि आप कभी भी उनके लिए चारा महसूस हो सकते हैं, भाई वो सिर्फ आपस में है। फिलहाल इस खबर पर ये जो बड़ी अपडेट आई है, जिस तरीके से असद का एनकाउंटर हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। देखो, पता नहीं चला है कि जो वीडियो सामने आई, जो गली में सीसीटीवी फुटेज लग रहे थे, वो सारे सीसीटीवी फुटेज मोड़ दिए गए क्योंकि सब वहाँ मोमडन थे। सबने अपनी सीसीटीवी देने से मना कर दिए हैं, ठीक है ना। 3 सेकंड का वीडियो आया है, उसमें 4 लड़के हैं और 2 दोस्त हैं इसके जो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 लड़कों में से 2 लड़के ऐसे हैं जिसमें साफ पता लग रहा है कि उसके चक्कू लगा हुआ है साइड में और एक जना कोशिश कर रहा है उसे निकालने की और ऐसे घसीट के गली में लेके गए हैं। गली में जब लेके गए हैं तो चक्कू को घुमा के निकाला गया। घुमा के निकालने की वजह से उसका आधा लीवर कट गया है, ब्लड वेसल कट गई है सप्लाई की, प्लस इंटेस्टाइन दोनों कट गए हैं अंदर बाहर के, और आते उसकी बाहर आ गई थी। सर, कार्रवाई की मांग तो ऐसी, आपको सही बताऊं, जिसका गया है ये तो वही जानता है, लेकिन खून के बदले खून ही होना चाहिए, ठीक है ना। अगर उसका इकलौते का गया है ना, ठीक है ना, तो हम भी एनकाउंटर की मांग करते हैं।